हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल इंग्लिश रैंकर। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त भी होंगे। तो स्वागत है आपका आज के इस नए न्यू सेशन में। आज हम लोग करने वाले हैं आर्टिकल ए एन द, जैसा कि ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी ज़रूरी है और 12th के लिए। हालांकि मैं इस थॉट से ये वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि ये 12th वालों के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाली है। और ये जो वीडियो है, आज तक आप लोगों ने ऐसा वीडियो नहीं देखा होगा। आई होप कि आज तक नहीं देखा होगा, क्योंकि मैं इसमें विदाउट ट्रिक, ठीक है, बिना ट्रिक से इतने आसानी से आपको आर्टिकल का यूज बता दूंगा कि आप लाइफ में कभी नहीं भूलेंगे। तो आइए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आपका आर्टिकल आप सभी को पता है आर्टिकल क्या होता है, ए एन द। ये आपके क्या चीज़ में आता है, 12th के एग्ज़ाम में भी आता है, 12th के इंग्लिश में। ठीक है, बहुत ज़रूरी है 12th के लिए। सेकंड, आपकी किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए तो ये आपके दोनों के लिए बेनिफिशियल होने वाला है। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जिसमें इंग्लिश पूछा जाता है, और उससे पहले 12th के इंग्लिश के लिए जो स्टूडेंट 12th के होंगे वो प्लीज़ एंड तक ज़रूर देखें, आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाला है। तो आइए हम लोग क्लास को बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। पहले हम लोग देखेंगे क्या, यूज ऑफ ए, यानी कि ए का यूज कहाँ कहाँ होता है। तो ये सीखने से पहले एक चीज़ ध्यान दीजिए, आपका आर्टिकल जो है ना क्या होता है दो टाइप से यूज किया जाता है। ठीक है, पहला होता है वोवेल, सेकंड होता है आपका कॉन्सोनेंट। ये आपके दो टाइप से इसका यूज किया जाता है। वोवेल आप सभी को पता होगा क्या क्या है, ए ई आई ओ यू। कॉन्सोनेंट इसके बाद जितना बचा बी सी डी एफ डॉट जेड। ठीक है, ये आपका क्या है, कॉन्सोनेंट। हिंदी इसका होता है वोवेल का स्वर वर्ण, ये क्या होता है, व्यंजन वर्ण। ये इसका हिंदी होता है स्वर वर्ण व्यंजन वर्ण। ठीक है, तो देखिए होता क्या है ना, ये जो आपका ए ई आई ओ यू, ये जो आपका क्रिएट हुआ है कौन, वोवेल के रूप में। वोवेल का मतलब क्या हुआ, वोवेल जो वोकल यानी कि आपके गला से जो आवाज़ आती है, गला से डायरेक्ट यहाँ से, उसमें ना दंत का यूज होता है ना तालु का यूज होता है, जो सीधे गला से आवाज़ आए, ना पेट से आए, डायरेक्ट गले से आए। कहाँ से, गला से, तो उसी को आपका क्या बोला जाता है, वोवेल इसी से बना है। जैसे आप ए का प्रोनाउंसिएशन कीजिए, ए का उच्चारण कीजिए ए, तो इससे पता चलेगा कि ये डायरेक्ट गला से आ रहा है। तो हम लोग किसी का जहाँ आर्टिकल की यूज देखेंगे वहाँ पे ए देख के, जैसे APPLE एप्पल देख के क्या करना है, यहाँ पे एन का यूज नहीं करना है, क्योंकि आपका साउंड आना चाहिए एप्पल यहाँ पे कर सकते हैं, लेकिन जहाँ रहा अमोंग, मानिए इसके पहले तो आर्टिकल का यूज नहीं देगा, तो क्या अमोंग इसके पहले भी एन का यूज होगा। कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जो कि मैं आगे एग्जाम्पल से बताऊंगा। फिलहाल इतना समझिए कि ये जो वोवेल का यूज किया जाता है, यानी कि ए ई आई ओ यू जो बना है, वो अपने आवाज़ स्वर कहने का मतलब जो आपका आवाज़ है उससे क्रिएट हुआ है, ना कि ए ई आई ओ यू देख के हम लोग आर्टिकल का यूज करेंगे कैसे, उसके साउंड को समझ के। ठीक है, अगला कॉन्सोनेंट, तो ये आपके जितने हैं ना वोवेल कॉन्सोनेंट,
इधर तो 5 हो गया, बाकी इधर कितना बचा। इंग्लिश के अल्फ़ाबेट में टोटल कितने वर्ड होते हैं 26, ठीक है, कितने 26, जिसमें अगर 5 इधर आ गए तो इधर कितना बचे, कितना बचा इधर 21। तो इधर जितना 21 है उसमें क्या होगा, इसका साउंड देखेंगे, ठीक है, साउंड इसका जैसे बी ब देखिए यहाँ वो क्या ओठ जो है ना, ओठ एक में सट रहा है, तो ये व्यंजन वर्ण यानी कि कॉन्सोनेंट में आ जाता है। तो एक चीज़ देखिए, यूज इसका क्या होगा, यूज इसका होगा जो स्वर वर्ण है यानी कि वोवेल है उसको पहले हम लोग, उसके पहले हम लोग एन का यूज करते हैं। जो व्यंजन वर्ण है इसके पहले हम लोग सिंपल ए का यूज करते हैं, ठीक है। जैसे एक एग्जाम्पल देखिए, आर्टिकल ए एन का यूज इससे आप पूरा आर्टिकल ए एन का यूज समझ सकते हैं, ठीक है। द का यूज थोड़ा हार्ड है, लेकिन हम हार्ड नहीं कहेंगे, बस समझने का फेर है। देखिए एग्जाम्पल, राम इज ईटिंग स्लैश, मतलब ये क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स का है, राम इज ईटिंग मैंगो। देखिए ऑप्शन ए मानिए आपका रहेगा क्या एन, ऑप्शन सी आपका क्या रहेगा द, ठीक है। ऑप्शन आपका बी हम दे देते हैं क्या ए, और लास्ट देते हैं क्या डी, नो आर्टिकल, नो आर्टिकल, नो आर्टिकल, ये आपका है। तो आप देखिए पहले मैंने बताया कि ये जो वोवेल कॉन्सोनेंट का जो चक्कर है ये आपके साउंड पे डिपेंड करता है। आप उसका एग्जाम में क्या कीजिएगा, जो जहाँ पे आपका दे लगे कि ए या फिर एन यूज होना चाहिए, तो आप पहले उस वो वर्ड फर्स्ट वाले वर्ड का क्या कीजिएगा, आवाज़ निकालिएगा गले से अपने, ठीक है। तो देखिए मैंगो है, क्या है मैंगो, मैंगो मैंगो, देखिए ओठ लग रहा है ना, ओठ, तो जहाँ ए एन का यूज वहीं होता है जो साउंड में सिर्फ गला से आवाज़ है। जैसे ए देखिए कहीं पे टच नहीं हुआ, ई आई आई ये भी टच नहीं हुआ, ओ यू यहाँ भी टच नहीं होता है। तो मैंगो में आपका ओठ टच हो रहा है, लिप्स, तो इसके पहले हम लोग आसानी से ए कर सकते हैं, ए एन नहीं होगा, क्योंकि ए एन कब होगा, जब स्वर वर्ण का क्या है साउंड आए, ठीक है, यानी कि गले से आए। कॉन्सोनेंट यानी कि आपका कभी जीभ सट जाएगा एक में, मतलब टच हो जाएगा, या फिर क्या होगा आपका लिप्स एक में टच हो जाएगा, या फिर दंत सट जाएगा, दांत यानी कि जिसको बोला जाता है। तो इसमें आपका क्या चीज़ का यूज होगा, ए का, ठीक है। और एक एग्जाम्पल समझिए, एग्जाम्पल, यू आर गोइंग योर यूनिवर्सिटी, मतलब आप जाते हैं क्या अपना यूनिवर्सिटी, ठीक है। देखिए क्या साउंड, देखिए यू है ना, यूनिवर्सिटी, तो यू आ रहा है, यू इसमें से देखिए आपका इसका हिंदी साउंड क्या होगा, यू, ये वाला यू आना चाहिए, ठीक है, यू। तो यहाँ आया इन यूनिवर्सिटी, तो इसके पहले हम लोग आसानी से एन कर सकते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल इसमें अच्छे से क्लियर होगा, you buy a अम्ब्रेला, सॉरी हाँ देखिए यहाँ पे मैंने खाली स्थान छोड़ा है, यहाँ भी यू है, लेकिन यहाँ पे क्या चीज़ का, एन का यूज होगा, एन का या फिर ए का। आप लोग आसानी से क्या कर सकते हैं, साउंड निकालिए,
अम्ब्रेला, अम्ब्रेला इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अम्ब्रेला। तो इसके पहले हम लोग ए का यूज करेंगे, यू आता, अम्ब्रेला, अ आया, यू नहीं ना आया, यू देख के एन का यूज नहीं करना है, साउंड पे डिपेंड है, ठीक। और एग्जाम्पल जैसे यू मीट अनीता, ये मैंने एग्जाम्पल लिया। देखिए क्या है, अनीता, ए, यहाँ तो आ रहा था ए, यहाँ साउंड आ रहा है तो क्या हम लोग इसके पहले एन का यूज करेंगे या फिर ए का? तो आप लोग आसानी से कर सकते हैं, इसके पहले हम लोग ए का यूज करेंगे, ठीक है। तो ये टोटल आपका ए एन का यूज था, ठीक है। अब हम लोग क्या देखेंगे, हम लोग अब देखने वाले हैं द का यूज। द थोड़ा बड़ा है, इसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं होता होगा किसी को, लेकिन ज़्यादा दिक्कत होता है क्या चीज़ में, द में। तो आइए हम लोग द को सीखते हैं, द का यूज क्या होगा। देखिए ये तो हो गया यूज ऑफ द। अब हम लोग द को जानेंगे कि द का यूज कैसे किया जाता है। तो द के लिए जो होता है ना, कुछ रूल्स होते हैं, ठीक है। कुछ कुछ चीज़ें याद करके रखनी होती है। क्या, जैसे क्या क्या चीज़ें याद करके रखनी होगी। देखिए फर्स्ट क्या, अनकाउंटेबल नाउन। जैसे अनकाउंटेबल नाउन में क्या, वाटर, ऑयल, ठीक है, वाटर, ऑयल। और क्या हो सकता है, जैसे ये सब आपका क्या है, ऐसा मतलब अनकाउंटेबल कहने का मतलब जिससे आप जिसको आप गिन नहीं सकते हैं। वाटर को गिन नहीं सकते हैं, ऑयल को यानी कि तेल को गिन नहीं सकते हैं। तो ऐसा अगर और जो चीज़ हो जिसको आप गिन नहीं सकते, उसके पहले क्या चीज़ का यूज किया जाता है, द का, ठीक है। दूसरा यूज देखिए, और आर्टिकल जब भी आता है ना, तो वो ये सब चीज़ के पहले, जैसे कोई वर्ड है, नाउन या फिर प्रोनाउन, नाउन या फिर प्रोनाउन के पहले आर्टिकल का यूज ऑफ आर्टिकल, यानी कि आप नाउन या प्रोनाउन के पहले आर्टिकल के यूज करते हैं, ना कि बाद में, ठीक है। चलिए आते हैं दूसरा रूल्स पे। दूसरा रूल्स क्या है, कोई अगर धार्मिक ग्रंथ, धार्मिक ग्रंथ का बुक, धार्मिक ग्रंथ, एक मिनट, धार्मिक ग्रंथ या फिर कोई हिस्टोरिकल बुक, मतलब ऐतिहासिक क्या किताब, ऐतिहासिक किताब, इसके पहले हम लोग आर्टिकल द का यूज करते हैं। एग्जाम्पल से साथ साथ में एग्जाम्पल बताते चल रहा हूँ, क्लियर हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल इसका लीजिए, यू रीड रामायण, आप पढ़ते हैं रामायण। तो आप लोग इसका आंसर आसानी से क्या कर सकते हैं, इसके पहले आर्टिकल क्या होगा, एन होगा या फिर ए होगा या फिर द होगा। आसानी से कह सकते हैं क्या, द होगा, क्योंकि ये एक धार्मिक ग्रंथ है। यहाँ वेद रहता, महाभारत रहता, तो ये भी, या फिर कुछ बाइबल रहता, ये भी एक बुक है, तो उसके पहले द का यूज करते, ठीक है। ऐतिहासिक बुक जो बहुत पुराना बुक हो, जैसे यू नहीं, मेघा स्थनीज
हैज रिटेन क्या क्या लिखे हैं मेगास्थनीज? इंडिका। इंडिका। तो इसके पहले हम लोग क्या करेंगे, जानते हैं कि मेगास्थनीज एक बुक लिखा था इंडिका। मेगास्थनीज जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में भारत आया था, क्या, एक विदेशी यात्री बनके। तो ये जो मेगास्थनीज है यह लिखा था क्या, इंडिका। तो इंडिका जो बुक है उसके पहले हम लोग ए करेंगे या फिर ए एन करेंगे या फिर द करेंगे, तो आसानी से कर सकते हैं द करेंगे, क्योंकि ये बहुत पुराना क्या है, बुक है, हिस्टोरिकल बुक है। तो मेगास्थनीज है रिटेन द इंडिका, मेगास्थनीज इंडिका लिखे हैं, या फिर मेगास्थनीज के द्वारा क्या लिखा गया है, इंडिका। मैंने इस पे एग्जाम्पल करा दिया, बचा आपका ये वाला। तो इस पे एग्जाम्पल होगा क्या आपका, जैसे यू गिव वाटर टू योर फादर, यानी कि यू गिव डॉट 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 वाटर टू योर फादर। आप देते हैं पानी किसको, आप वाटर देते हैं किसको, अपने पिता को। तो ये जो वाटर है, वाटर के पहले ए होगा या फिर ए एन होगा या फिर द होगा, आसानी से कर सकते हैं द होगा, क्योंकि इसको गिन नहीं सकते हैं। और एक चीज़ ध्यान देने वाली चीज़ है, ये जो आपका ए एन है ना, इसका दोनों का हिंदी क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा। तो जहाँ भी हम लोग ए एन का द यूज करेंगे तो उस सेंटेंस में एक का बोध होगा। तो अगर यहाँ पे हम लोग ए एन गलती से डाल भी दिए तो आप एक बार पढ़िएगा, और क्या वह देता है अपने पिता को एक वाटर, वाटर का कोई संख्या होता है क्या, नहीं ना। तो ऐसे ही अनकाउंटेबल नाउन के पहले इसका यूज नहीं होगा। चलिए अब देखते हैं और रूल्स क्या क्या होते हैं इसमें। अभी तो टोटल 2 मैंने बताया, तीसरा देखिए, तीसरा होता है क्या, क्या, शॉर्ट कंट्री नेम। शॉर्ट कंट्री नेम, यानी कि कोई देश का छोटा नाम है तो उसके पहले होगा, जैसे USSR, UK, USA, ये जितने भी सारे देश हैं उसके पहले हम लोग आर्टिकल द का यूज करेंगे। जैसे यू विजिट, आप विजिट करते हैं क्या, USA, आप USA विजिट करते हैं, तो इससे पहले हम लोग क्या चीज़, कौन सा आर्टिकल का यूज करेंगे। यहाँ तो लिख दिए हम शॉर्ट कंट्री का नाम होगा। जैसे कंट्री का नाम 2 टाइप से होता है, एक USA का हिंदी क्या हुआ, उत्तरी साउथ अमेरिका, उत्तरी ये अमेरिका है, ये अमेरिका का शॉर्ट नाम है, ठीक है। USSR, ये पहले संयुक्त राष्ट्र क्या होता था, ये पहले नाम था रूस का, ठीक है, पुराना नाम है। तो ये शॉर्ट नाम हुआ उसका। तो जो शॉर्ट नाम है, देश के शॉर्ट यानी कि छोटे नाम है, उसके पहले हम लोग आर्टिकल द का यूज करते हैं, ठीक। देखिए अगला कॉन्सेप्ट है आपका, यानी कि रूल है आपका, जैसे समूह। यानी कि समूह कहने का मतलब एक से ज़्यादा अगर कोई चीज़ एक में है, जैसे समूह क्या हो गया, 10 people are attending this meeting, यानी कि 10 पीपल्स हो गए यहाँ, ठीक है। तो यहाँ 10, ये वाला 10 हटा के ये वाला करेंगे, ठीक। 10 पीपल्स PLA, हाँ, 10 पीपल्स आर अटेंडिंग दिस मीटिंग, यानी कि 10 लोग अटेंड करते हैं यह मीटिंग। तो 10 लोग एक से ज़्यादा, यानी कि कोई वो समूह होगा। जैसे सिर्फ मीटिंग ही रहता, मीटिंग में तो 100 से कम लोग नहीं आते हैं,
तो इसके पहले भी हम लोग द का यूज कर सकते हैं। बात यहाँ की है, यानी कि एक से ज़्यादा लोग किसी समूह में हैं तो इससे पहले भी हम लोग द का यूज करेंगे। द 10 पीपल्स आर अटेंडिंग दिस क्या मीटिंग। तो किसी समूह से पहले हम लोग आर्टिकल का यूज करेंगे, ठीक है। ये मैंने साथ साथ एग्जाम्पल बता दिया, किसी समूह से पहले, ऐसा आप लोग लिख लीजिएगा। नेक्स्ट है आपका और एक दो है, अगला है पाँचवा क्या है, जैसे नदी, यानी कि जिसको रिवर बोला जाता है, रिवर, ठीक है। इसके पहले हम लोग आर्टिकल द का यूज करते हैं। एग्जाम्पल से यू विजिट आप विजिट करते हैं कहाँ, अरे केदारनाथ कहाँ है, यू विजिट केदारनाथ एंड सी गंगा, यानी कि आप विजिट करते हैं केदारनाथ और क्या देखते हैं, गंगा देखते हैं। तो ये जो गंगा है, नदी है, इसके पहले हम लोग आर्टिकल द का यूज करेंगे। जितने भी रिवर हैं, गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, कावेरी, जितने भी क्या है रिवर, उसके पहले हम लोग आर्टिकल द का यूज करेंगे, ठीक है। और एक है, और एक मिनट, ये क्या है, पाँचवा आपका है नदी, क्या है, नदी, यानी कि रिवर। लास्ट है आपका ये बहुत ज़रूरी है, 6 नंबर, यहाँ मैं लिख देता हूँ। जब दो लोगों के बीच तुलना हो, यानी कि ये बात आ गई कहाँ से, क्या चीज़ में, एडजेक्टिव आपका जो है ये दो नाउन या प्रोनाउन के बीच क्या करता है, तुलना करता है, ठीक है। तो जहाँ दो एडजेक्टिव की बात हो, मानिए यहाँ कोई एडजेक्टिव है, ठीक है, यहाँ भी कोई एडजेक्टिव है, तो इसके पहले अगर ये दोनों आपस में तुलना करता होगा तो इसके पहले हम लोग क्या चीज़ का यूज करेंगे, आर्टिकल द का यूज करेंगे। तो ये था आपका टोटल आर्टिकल का कॉन्सेप्ट। मैंने एन का भी यूज बताया और द का भी यूज बताया। तो आप लोग इसके बाद बुक से प्रैक्टिस कर सकते हैं क्वेश्चन के लिए। मैंने ज़्यादा एग्जाम्पल भी नहीं कराया ना क्वेश्चन करवाया, तो आप लोग बुक से प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप कि वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं अगली की सेशन में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।